To delve into the profundity of existence, it is imperative to comprehend the dichotomies that reside within us. This paradoxical nature is what propels us toward enlightenment. By acknowledging the dialectical tensions within, we can experience authentic liberation, unencumbered by the constraints of societal norms. This liberation empowers us to live our existence to the fullest, unshackled by the fetters of conformity. Perceiving life as a labyrinthine odyssey, we must navigate through the convolutions of our own psyche. This journey necessitates the relinquishment of our existential fears, for it is fear that precludes us from experiencing the veracity of life. Once we transcend our trepidations, our true existence commences. In this existential sojourn, it is essential to discover the tranquility that resides within. This inner serenity transports us beyond the cacophony of the external world, facilitating an epiphanic realization of our true essence. Without this self-awareness, we cannot fully actualize our potential. The pursuit of self-awareness is a Sisyphean endeavor. Yet it is in this relentless pursuit that we find meaning and purpose. For it is in the depths of our own consciousness that we discover the keys to unlocking the mysteries of existence and thereby realizing our true potential. अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको इसे सरल तरीके से समझाती हूँ। ओशो का संदेश बहुत गहरा और विचारशील है। जब वे कहते हैं कि हमें अपने भीतर के विरोधाभासों को समझना और स्वीकारना चाहिए, तो उनका अर्थ ये है कि जीवन में जितनी भी विरोधाभासों की स्थिति है, जैसे कि अच्छा बुरा, सही गलत, सुख दुख, धन गरीबी, जीवन मृत्यु, ये सभी हमारे अस्तित्व का हिस्सा हैं। हम इन्हें नकार नहीं सकते, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। हमारा समाज हमेशा से ये सिखाता आया है कि हमें अच्छे और सही को अपनाना चाहिए और बुरे और गलत से बचना चाहिए। लेकिन ओशो कहते हैं कि ये सपाट दृष्टिकोण हमारे अस्तित्व के सच्चे अनुभव को छिपा देता है। अच्छा बुरा या सही गलत केवल मनुष्य के बनाए गए मापदंड हैं, जो कभी स्थिर नहीं होते। सच्चाई ये है कि जीवन में दोनों तत्व हमेशा साथ रहते हैं। हमें सुख और दुख दोनों का अनुभव होता है। जीवन और मृत्यु दोनों हमारे अस्तित्व के हिस्से हैं। यदि हम केवल अच्छे या सुख को अपनाते हैं और बुरे या दुख को नकारते हैं, तो हम जीवन के वास्तविक अनुभव से वंचित रह जाते हैं। ओशो कहते हैं, अगर हम जीवन के इस द्वैत, ड्यूलिज्म को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते, तो हम जीवन की पूरी गहराई में नहीं उतर सकते। जब हम सुख को खुशी की तरह स्वीकार करते हैं, तो हमें दुख को भी उसी तरह स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यही विरोधाभासों को स्वीकार करने का मतलब है। विरोधाभासों का सामना करने से मुक्ति मिलती है। ओशो कहते हैं कि जब हम इन विरोधाभासों से बचने की कोशिश करते हैं, तो हम अवशोषित हो जाते हैं। हमारे भीतर डर, संघर्ष और असंतोष पैदा हो जाता है। उदाहरण के लिए, हम दुख से बचने के लिए हमेशा खुशी की तलाश करते रहते हैं, लेकिन इस चक्कर में हम सच्चे सुख से वंचित हो जाते हैं। अगर हम केवल सुख ही चाहते हैं, तो हम उसे कभी अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि सुख तभी महसूस होता है जब हम दुख से गुजरते हैं और उसकी गहरी समझ प्राप्त करते हैं। ओशो का कहना है कि मुक्ति उस स्थिति से आती है जब हम इन विरोधाभासों को न केवल स्वीकार करते हैं, बल्कि उनका सामना करते हैं। हम अपने भीतर और बाहर के इन विरोधों को पहचानते हैं और उन्हें जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं। जब हम इन दोनों पहलुओं, सुख और दुख, जीवन और मृत्यु को स्वीकार करते हैं, तो हम केवल एक नकारात्मकता से नहीं जुड़ते, बल्कि हम जीवन के पूर्णता,
समग्र रूप को स्वीकारते हैं, तभी हम असली मुक्ति को पा सकते हैं, क्योंकि मुक्ति का अर्थ अलगाव या निर्विकल्पता में नहीं, बल्कि स्वीकृति और पूर्णता में है। ओशो कहते हैं, मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने भीतर के विरोधाभासों को नष्ट कर दें, बल्कि ये है कि हम उन्हें बिना किसी भय या संघर्ष के शांति और समझ के साथ स्वीकार करें। हम ये समझते हैं कि सुख और दुख, जीवन और मृत्यु, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम किसी एक को नकारते हैं तो हम दोनों को खो देते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सच्ची मुक्ति तभी संभव है जब हम ये समझें कि इन द्वैतों, ड्युअलिटी का कोई अंत नहीं है, बल्कि वे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। ओशो ये भी बताते हैं कि समाज ने हमें ये सिखाया है कि हमें कुछ विशेष मान्यताओं और आदर्शों का पालन करना चाहिए। जैसे सच्चा व्यक्ति वो होता है जो केवल सही करता है और गलत से दूर रहता है। समाज की ये मानसिकता हमारे भीतर संगठित बुराई पैदा करती है, क्योंकि हम गलत को नकारने की कोशिश करते हैं, जबकि वही हमें सिखाने के लिए महत्वपूर्ण है। ओशो कहते हैं कि हम जब तक समाज की मान्यताओं से मुक्त नहीं होते, तब तक हम अपने भीतर के असली स्वयं को नहीं पहचान सकते। समाज के बनाए गए नियमों और धार्मिक विश्वासों से बाहर निकलकर हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। जब हम समाज की उम्मीदों और बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, तो हम अपने असली अस्तित्व को महसूस कर पाते हैं। ओशो का विचार है कि हमें जीवन को समग्र रूप में जीना चाहिए। हमें सभी पहलुओं को अपनाना चाहिए, न केवल अच्छाई को, बल्कि बुराई को भी। हमें यह समझना चाहिए कि सच्ची मुक्ति इसी द्वंद्व में है, जब हम दोनों को स्वीकार करते हैं और जीवन को बिना किसी दबाव, भय या झिझक के जीते हैं। इसलिए ओशो का संदेश यही है, जब आप अपने भीतर के विरोधाभासों को स्वीकार करेंगे, तभी आप वास्तविक मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। जब आप जीवन के अच्छे और बुरे दोनों पक्षों को समान रूप से समझेंगे और अपनाएंगे, तभी आप अपनी असली स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। यही है ओशो का संदेश, जीवन को बिना डर के स्वीकार करना और अपनी स्वतंत्रता को पहचानना। जीवन को एक जटिल और गूढ़ यात्रा के रूप में देखना हमारे अस्तित्व की एक बहुत ही गहरी समझ और पहचान की ओर संकेत करता है। जब हम इसे लैबिरिंथ की तरह देखते हैं, तो ये एहसास होता है कि जीवन किसी सीधी और सरल राह पर नहीं चलता। ये एक उलझा हुआ मार्ग है, जिसमें हर मोड़ पर हमें नई चुनौतियां और परीक्षाएं मिलती हैं। हमें इन चुनौतियों और संघर्षों को पार करते हुए अपने भीतर के गहरे रहस्यों का पता लगाना होता है। यही है जीवन का असली उद्देश्य, स्वयं को जानना, समझना और अपनी चेतना के गहरे स्तरों तक पहुंचना। और इसी प्रक्रिया को ओशो जीवन के गूढ़ मार्ग या अस्तित्व की यात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। यह यात्रा केवल बाहरी दुनिया की सच्चाइयों का पता लगाने की नहीं है, बल्कि इसमें सबसे अहम है हमारी अपनी मानसिकता और चेतना की गहराइयों में उतरना। ओशो ने अक्सर ये कहा कि हम अपने भीतर के अज्ञेय और गहरे हिस्सों से डरते हैं। ये डर ही हमें जीवन की वास्तविकता से काटता है और हमें केवल बाहरी आभासों और भ्रमों में ही उलझाए रखता है। आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में पहला कदम है अपने भय का सामना करना और उन्हें पार करना। भय ही है जो हमारे अस्तित्व की सच्चाई को धुंधला कर देता है। ओशो हमें ये सिखाते हैं कि हमारे जीवन में जो भय है, जैसे समाज का डर, असफलता का डर, मृत्यु का डर, ये सब हमारे वास्तविक अस्तित्व का अनुभव करने में रुकावट डालते हैं। ये डर हमें वास्तविक जीवन का अनुभव नहीं करने देते, क्योंकि हम हमेशा कुछ खोने या नकारने के भय में रहते हैं। लेकिन जब हम इन डर को पार कर लेते हैं, तब हम अपने अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच सकते हैं। यही वो मोड़ होता है जब हम वास्तविकता को बिना किसी खौफ के पूरी तरह से स्वीकारते हैं। भय को पार करने का अर्थ केवल डर से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने भीतर की अशांति और अज्ञात को स्वीकार करें। हमें यह स्वीकार करना होगा कि भय और अशांति जीवन का हिस्सा है। यदि हम उन्हें नकारते हैं, तो हम अपनी वास्तविकता से कट जाएंगे। इस यात्रा में जब हम अपने डर को पार करते हैं, तो हम एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं। ये दुनिया हमारी अपनी चेतना की दुनिया है, जिसमें हर चीज का अर्थ और सार्थकता मौजूद होती है। अब ओशो ये भी कहते हैं कि इस यात्रा के दौरान हमें भीतर की शांति की खोज करनी चाहिए। ये शांति हमारे भीतर पहले से विद्यमान है, लेकिन हमें इसे जानने और महसूस करने के लिए अपनी मानसिक हलचल को शांत करना होगा। ये शांति बाहरी दुनिया के शोर और हलचल से ऊपर उठाकर
हमें हमारी सच्चाई से जोड़ती है। जब हम आंतरिक शांति की स्थिति में होते हैं तो हम उस साक्षात्कार को महसूस कर सकते हैं जो हमारे अस्तित्व के उद्देश्य और मार्ग को स्पष्ट करता है। आजकल की दुनिया में हम बाहरी उद्देश्यों और सफलता के पीछे भागते रहते हैं और इस दौड़ में हम अक्सर अपनी आंतरिक शांति को खो देते हैं। ओशो का कहना है कि शांति केवल बाहरी वातावरण से बचने का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर का एक अनुभव है। ये शांति हमें आध्यात्मिक दृष्टि देती है, जिससे हम अपने अस्तित्व को पूरी तरह से महसूस करते हैं और उसे समझ पाते हैं। केवल तभी हम उस सच्चाई तक पहुंच सकते हैं जो हमारी अपनी आत्मा और चेतना में छिपी हुई है। अब ओशो कहते हैं कि आत्म जागरूकता की खोज एक निरंतर संघर्ष है। ये संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। जैसे सिसिफस को पहाड़ पर एक भारी पत्थर चढ़ाने की निरंतर प्रक्रिया में ही जीवन का अर्थ मिलता है, वैसे ही आत्म जागरूकता की खोज एक शाश्वत यात्रा है, जिसमें हमें अपने भीतर के हर पहलू का सामना करना होता है। ये यात्रा थकावट या पूर्णता के लक्ष्य के लिए नहीं होती, बल्कि ये निरंतर उपलब्धियों की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए होती है। आत्म जागरूकता की इस प्रक्रिया में हमें हर दिन अपने भीतर नई बातें सीखनी होती हैं। हमेशा एक नई समझ और एक नया अनुभव हमारे सामने आता है। ये यात्रा हमें दिखाती है कि हमारे भीतर के गहरे अंधकार में ही असल रोशनी होती है। हमें उस अंधकार से डरने की बजाय उसे समझने की आवश्यकता होती है। हर दिन हमें अपनी समानता, सहानुभूति और आध्यात्मिक जागरूकता में वृद्धि करनी होती है। यही वो कुंजी है जो हमें अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य से जोड़ती है। जब हम आत्म जागरूकता की खोज करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि मुक्ति बाहरी दुनिया में नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर ही छिपी हुई है। मुक्ति का अर्थ केवल बंधनों से मुक्ति नहीं है, बल्कि ये है कि हम अपने वास्तविक रूप और अपनी चेतना के उस उच्चतम स्तर को महसूस करते हैं जिसे हम पहले नकारते थे। मुक्ति का असली अर्थ ये है कि हम दुनिया की अस्थायिता और भ्रमों से उठकर आध्यात्मिक सत्य को पहचानें। ओशो की ये विचारधारा हमें यही सिखाती है कि आत्म जागरूकता की यात्रा एक निरंतर खोज है, जिसमें हम सभी विरोधाभासों और भयों को स्वीकार करते हुए जीवन का वास्तविक अर्थ समझ सकते हैं। हमारे भीतर की गहरी शांति और आध्यात्मिक दृष्टि से ही हम अपने अस्तित्व को पूरी तरह से जान सकते हैं। यही वो यात्रा है जो हमें हमारी असली मुक्ति की ओर ले जाती है, जहां हम हमारे भीतर छिपी शक्तियों और वास्तविक उद्देश्य को पहचानते हैं।